वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मैं ये 3 वीडियोस में ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं इस चैप्टर में हर एक चीज़ समझाऊँगी आपको। आज की वीडियो में मैं आपको सारे ये बताऊंगी कि गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, सब कुछ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे सारे फॉर्मूले, सारी चीज़ें कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एनपी का फॉर्मूला क्या होता है, एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी। एंड थर्ड में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम निकालने के। विद न्यूमेरिकल्स हम पूरा सॉल्व करेंगे, पर आपको ये तीनों वीडियो देखनी है, समझनी है, नोट्स बनाने हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ये 11 से लेके बीकॉम एमए सारे बच्चे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। पहला है गुड्स। गुड्स का मतलब ये हुआ कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि एक बंदा जाता है मार्केट में और अपनी संतुष्टि के लिए जो ऑब्जेक्ट वो खरीद के लिए आता है, जो माल वो खरीद के लिए आता है अपनी यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता के लिए यूज़ करने के लिए, उसे बोलते हैं गुड्स। अब कंजप्शन गुड्स क्या होता है? कंजप्शन गुड्स का मतलब होता है वो फाइनल गुड्स जो वो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, जैसे कि आइसक्रीम। आइसक्रीम हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमारा फाइनल गुड है। पर आपको पता है अगर हमें आइसक्रीम मिल रही है फाइनली, तो हमें किसकी वजह से मिल रही है? हमने एक कंटेनर में पहले मिल्क जमाया होगा, उसे फ्रीजर में रखा होगा, फिर वो आइसक्रीम के फॉर्म में हुई होगी, फिर हमने लास्ट में आइसक्रीम खाई होगी। तो जो हमारा मिल्क है वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा एक तरीके से इंटरमीडिएटरी गुड हो गया, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगी। कैपिटल गुड। कैपिटल गुड का मतलब होती है कि फाइनल गुड। फाइनल गुड का मीन्स ये हो गया कि वो प्रोडक्ट जो कि हमें एंड में इनकम जनरेट करके देते हैं। जैसे कि आप एक फैक्ट्री में गए, आपने फैक्ट्री में 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीद ली। अब वो 1 लाख रुपए की जो मशीन आपने खरीदी वो आपके कैपिटल गुड में आएगी। कैपिटल गुड में कैसे आएगी? क्योंकि अगर आप उस मशीन से रोजाना 10,000 रुपये का माल निकाल रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो वो तो आपके माल आ रहा है और बन रहा है और बिक रहा है, तो वो मशीन आपको काम तो कितने दिन का दे रही है? 1 लाख रुपए की मशीन 10,000 रुपये रोज का आपको जनरेट करके दे रही है इनकम, तो वो कैपिटल गुड में काउंट होगी। फाइनल गुड। फाइनल गुड का मतलब है जिसका कंजप्शन फाइनल होता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट फाइनल होती है, उसको ना दोबारा कोई कंज्यूम कर सकता है और ना ही कोई इन्वेस्ट कर सकता है, ना ही कभी रीसेल हो सकता है। मतलब वो गुड्स जो फाइनली कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है। इंटरमीडिएटरी गुड्स। इंटरमीडिएटरी गुड्स का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोले तो बीच की वस्तु। बीच की वस्तु का मतलब है रॉ मटेरियल। अगर आप रॉ मटेरियल की बात करें तो जैसे मैंने बताया मिल्क, आप एक ही एग्जांपल रखते हैं आइसक्रीम का। अगर हम इसमें बात करें रॉ मटेरियल की, तो मिल्क हुआ रॉ मटेरियल। हम उसको आइसक्रीम की फॉर्म में बना सकते हैं और आइसक्रीम के फॉर्म में रीसेल कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है। या मिल्क के फॉर्म में भी हम उसे रीसेल कर सकते हैं। मतलब वो पीरियड, वो मटेरियल जिसको हम दोबारा से बेच सकते हैं, वो दोबारा से कोई वस्तु बन के सेल हो सकती है, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी गुड। ये एक सेम ईयर ऑफ टाइम पर भी हो सकता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल सा है, जब हम अपनी लिए कोई वैल्यू ऐड करते हैं एक फिजिकली फॉर्म पर। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई बुक खरीद ली या मैंने कोई कोर्स खरीद लिया, मैंने उससे 500 रुपये का खरीदा, पर मुझे पता है अगर मैं 500 रुपये आज खर्च कर रही हूँ तो आने वाले टाइम पे मुझे 50,000 का प्रॉफिट होगा। मैं इस कोर्स को करने के बाद कहीं भी जॉब करूँगी तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी सैलरी मुझे मिल जाएगी। तो मैंने इन्वेस्ट कितना करा? 500 रुपये का। मतलब मेरी वैल्यू आगे जाके ऐड होगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। कैपिटल फॉर्मेशन का भी यही मतलब होता है कि हम अपनी स्टॉक, अपनी वैल्यू को ऐड करते हैं, कैपिटल की फॉर्म पर कहीं पैसे लगाते हैं, इस वजह से कि हमें पास आगे जाके पैसा आए। ठीक है। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो वैल्यू, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। समझ लो कि मैंने 10,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। 10,000 रुपये की मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी और मैंने उसे 5 साल यूज़ कर लिया।
5 साल मैंने उसको यूज़ कर लिया और फिर मैं सोचती हूँ कि छठे साल में बेच देती हूँ, और वो अब उसकी कीमत हो गई 2,000 रुपये की। तो वो 10,000 रुपये की वॉशिंग मशीन 5 साल यूज़ करने के बाद उसकी कीमत घट गई। मतलब जब फिक्स कैपिटल की गुड्स की वैल्यू फॉल हो जाती है, जब उसको हम यूज़ कर लेते हैं या वो ख़राब हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो गई, वो 2,000 रुपये की हो गई, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, मतलब डेप्रिसिएशन होता है वो, ठीक है, उसकी वैल्यू घट जाना, किसकी, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स की वैल्यू को घटना, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब होता है जब हमारे फिजिकल स्टॉक में एक पीरियड ऑफ टाइम पर कोई वैल्यू ऐड होती है, जैसे कि हमने नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब हुआ जब हमारी नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन जितना हमने खरीदा 10,000 प्लस जो हमारा डेप्रिसिएशन 2,000 का आया वो ऐड हो गया, तो 12,000 हमारी क्या हो गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हमारी रियल उस स्टॉक की या उस सामान की जो रियल वैल्यू होती है उस पीरियड ऑफ टाइम पर। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हमने 10,000 की मशीन ली उसमें से जब 2,000 रुपये कट गए तो मेरी रियल नेट इन्वेस्टमेंट कितना करा मैंने रियल उसका यूज़ करा 8,000 रुपये, ठीक है। ये मैंने एक मशीन का एग्जांपल लिया, जब मैंने 10,000 की मशीन खरीदी और 5 साल बाद जब उसका 2,000 रुपये हमारा बचा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी आपको साथ साथ लिखने अपनी कॉपी पे और नोट डाउन करने, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको आगे आने वाली जो मैं आपको आगे बताऊंगी फॉर्मूले कि जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी एमपी कैसे निकालते हैं, उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। स्टॉक्स, स्टॉक का मतलब क्या हुआ? स्टॉक से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, उन स्टॉक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे कि नेशनल वेल्थ, इंटरमीडिएट मीन्स जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा काम होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे स्टॉक, ठीक है। अब आगे फ्लो, फ्लो का मतलब होता है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कहता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एक ही चीज़ हम देखते हैं, इस साल में क्या ग्रोथ आई, दूसरे साल में क्या ग्रोथ आई, तीसरे साल में क्या ग्रोथ आई, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, जैसे कि नेशनल इनकम का एग्जांपल ले सकते हैं, नेशनल इनकम बोल सकते हैं, जीडीपी बोल सकते हैं। जब हम हर साल बजट आता तो हम बताते हैं हमारी नेशनल इनकम इतनी है, इतनी इतनी है, तो हम एक ओवरऑल पूरे 12 महीने का वो लेते हैं ना, 12 महीने का हम आकलन करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि हमारा ये रिजल्ट निकला, बढ़ी है घटी है, जो भी हुआ है जब हम बताते हैं, ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब है? ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, पहली बात तो ये याद कर लीजिए। दूसरी बात ये कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इकोनॉमिक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ व्यू बताता है अपना, ठीक है। कैसे बताता है? बाय मनी, गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब इसका दाम बढ़ा है, इसका दाम घटा, क्या चल रहा है। जैसे इस टाइम आईटी सेक्टर ज़्यादा चल रहा है तो लोग कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, ये सब हमारा कैसे पता चलता है? एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की वजह से ही पता चलता है। अब इसमें दो तरीके से काम करता है, एक करता है इंजेक्शन और एक करता है लीकेज। लीकेज का क्या मतलब होता है कि जो हमारी मनी है, ठीक है, वो कैसे निकल रही है, हमारी जो इनकम लेवल है अगर उसका जो फ्लो है वो विड्रॉ हो रहा है तो कैसे हो सकता है। और अगर हमारा इनकम, ये बात ध्यान देने की है, अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, हमारी डिमांड कम हो जाती है तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब हमारा पैसा जा रहा है ना, हम बोलते हैं महंगाई हो रही है, पैसा जा रहा है। पैसा जाता है कैसे कैसे है? टैक्स के द्वारा जाता है, इम्पोर्ट के द्वारा जाता है, सेविंग्स के द्वारा जाता है, क्योंकि सामने वाले के हाथ में पैसा है ही नहीं। जब उसके हाथ में पैसा है ही नहीं तो वो डिमांड भी ऑफकोर्स सी बात है कम ही करेगा। इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब ही समझ में आ रहा है? इंजेक्शन मतलब कुछ डालना। इंजेक्शन का मतलब है हमारा मनी हमारे हाथ में, हमारा लेवल ऑफ इनकम अच्छा है, ठीक है, तो हमारी डिमांड भी अच्छी होगी। और हमारा लेवल ऑफ इनकम, हमारी डिमांड कैसे डिपेंड करती है? अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट हमारे कुछ खर्चा दे रही है, हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी जो सर्कुलर फ्लो है, जो हमारी इनकम है वो हमारे हाथ में, और हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी डिमांड बढ़ा या घटा रहे हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? मतलब हमारा आर्थिक क्षेत्र जो है वो कैसे बात करता है? आर्थिक क्षेत्र हमारा बात करता है एक जियोग्राफिकल ट्रेजरी से, मतलब कि जब
हम एक बाय पर्सन मतलब जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपना जो आर्थिक क्षेत्रफल है या जो डोमेस्टिक क्षेत्रफल है वो कैसे डिसाइड करती है। वो इंसानों के द्वारा डिसाइड करती है, वो गुड्स के द्वारा डिसाइड करती है, वो कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा डिसाइड करती है। अब हम इसके स्कोप पढ़ेंगे क्या क्या है। देखो, पहली बात इसमें जो काम करती है वो करती है पॉलिटिक फॉर्मेशन, ठीक है, बाय वाटर बाय एयर बेस। दूसरा मिलिट्री बेस पर। ये जो चीज़ें ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। इसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, पर ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ हमारी जो आर्थिक क्षेत्र है वो डिपेंड करते हैं, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है हमारी किस किस चीज़ों पर, ठीक है। फिश इन वेल्स, ऑयल, नेचुरल गैसेस। और नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में हमारी ये आ जाता है, जैसे कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, WHO, IMF, UNESCO, ये सारी आपको पता होगी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो हमारी इकोनॉमी को बूम करती है, जो हमारी इकोनॉमी में बताती है। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें आपको WHO बताऊंगी क्या होता है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या इसका काम है हमारी इकोनॉमी को लेके, IMF क्या है, UNESCO क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगी एक वीडियो पे आपको। पर अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर क्रिएट करूंगी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आगे आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आने वाली दूसरी वीडियो में आपको मैं ये बता देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम ये सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, NDPFC क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी। एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, इसके कौन कौन से मेथड है, इसके 3 मेथड है, इस 3 मेथड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगी। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इससे हमें अच्छा लगता है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।